जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी 2025 में सितंबर में आने वाली हैं और नवंबर में आपका एग्ज़ाम है। तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, लग जाइए आप। अब चलते हैं हम आज रीजनिंग की तरफ कि रीजनिंग में से किस किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको ये सब बताऊंगी। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रीजनिंग की अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि आपको सिलेबस का पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग में 25 मार्क्स की रीजनिंग आती है, जिसमें से आप सभी 22 से 23 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट रीजनिंग की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे तो आपके भी, जैसे कि मेरे 25 में से 23 क्वेश्चन ठीक हुए थे, आप भी इस प्रकार कर सकते हैं। मैंने भी इन्हीं टॉपिक से करके गई थी तैयारी अपनी अच्छे से और मेरे 23 क्वेश्चन ठीक हुए थे। चलिए चलते हैं टॉपिक फर्स्ट की तरफ। एनालॉजी वर्बल, जिसे हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। इसमें से दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। अब चलते हैं ओड वन आउट, जिसे बोलते हैं हिंदी में विषम। विषम छांटने के लिए आता है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की तरफ। कोडिंग एंड डिकोडिंग से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं। अब चलते हैं नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में हिंदी में इसे बोलते हैं संख्या श्रृंखला। इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए दिल्ली पुलिस में मिल जाते हैं। अब आते हैं मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं लुप्त संख्या। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। इन चारों टॉपिक में से दिल्ली पुलिस में हर बार 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन जिन पर स्टार लगा है वे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप उन्हें अच्छे से करके जाइए अपने एग्ज़ाम टाइम पर। अब चलते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। अब चलते हैं न्याय वाक्य की तरफ। न्याय वाक्य से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। अब चलते हैं वैन डायग्राम, वैन आरेख। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। वैन आरेख से जो है छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में। अब चलते हैं क्यूब एंड डाइस, जिसे हिंदी में धन और पाशा बोलते हैं। पहले इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन अब कुछ टाइम से इससे एक ही क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और नहीं भी आते हैं। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ, दिशा। इससे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, दिशा से छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में दिल्ली पुलिस में। अब चलते हैं काउंट ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में ज़रूर आता है, इस पे स्टार भी लगा हुआ है। आप इसको अच्छे से तैयार करके जाना। पेपर कट और फोल्ड, कागज़ काटना और मोड़ना, 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एम्बेडेड फिगर्स, अंतर्निहित आकृति, एक बड़ी आकृति दे देते हैं और उसमें 4 छोटी दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये वाली आकृति किसके अंदर निहित है। 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब, 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इन तीनों से 5 से 6 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हर बार पूछे जाते हैं। आप भी इन्हें अच्छे से तैयार करके जाइए। अब चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ, बैठने की व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि 8 लोग हैं जो एक गोलाकार मेज पर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। फिर उनकी क्रम बता देते हैं, फिर उसका दूसरे का क्रम पूछ लेते हैं।
अब आते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर, आकृति को पूरा करना। एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट से, शब्द व्यवस्था से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आपको देखने के लिए दिल्ली पुलिस में मिल जाएंगे। अब चलते हैं कैलेंडर की तरफ। कैलेंडर की तरफ चलकर उससे एक क्वेश्चन आ भी जाता है और कभी कभी नहीं भी आता है। अब तो बहुत कम हो गया है कैलेंडर से क्वेश्चन पूछना। तो दोस्तों, ये हैं हमारे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं। अब किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आते हैं कि बुक, कौन सी बुक से मैंने तैयारी करी और आपको कौन सी बुक से करनी है। तो दोस्तों, मैंने तो करी थी रीजनिंग की तैयारी किरण पब्लिकेशन की बुक से, और मेरे एग्ज़ाम में इसी बुक से करने के बाद 25 में से 23 क्वेश्चन ठीक हुए थे। तो आप भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं इस बुक से। और इस बुक के करने के बाद आप किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बुक आती है, वो आप मंगा लीजिए। फिर उसके बाद आप उससे प्रैक्टिस सेट कीजिए डेली, और उसे करने के बाद उसके बाद देखिए आपके एग्ज़ाम में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि ये 60 डेज़ प्लान है, तो आप इसे एक टारगेट सेट कर लीजिए। आपको 60 डेज़ में ये सब कवर करना है जो मैं आपको क्रम वाइज बता रही हूँ। और इसे कवर होने के बाद तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारियां अच्छे से करते रहिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।